वेलकम व्यूअर्स। आज का टॉपिक मोटिवेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। मोटिवेशन एक पावर है, एक शक्ति है जो व्यक्ति में इंटरेस्ट, सेटिस्फैक्शन एवं हैप्पीनेस डेवलप करता है। मोटिवेशन व्यक्ति के वर्क से रिलेटेड हो सकता है। यह मोटिवेशन व्यक्ति के परफॉर्मेंस को, व्यक्ति के बिहेवियर को चेंज कर देता है या किसी खास डायरेक्शन में करने के लिए बाध्य कर देता है। मोटिवेशन का सोर्स पर्सन हो सकता है, वर्क हो सकता है, आर्ट हो सकता है, स्टोरी हो सकता है। और जब सोर्स दो या दो से अधिक होता है और यह सोर्स काफी स्ट्रांग होता है तो वैसी परिस्थिति में व्यक्ति डिसाइड नहीं कर पाता है। परिणामतः व्यक्ति में फ्रस्ट्रेशन एवं कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप कर सकता है। इस कॉन्फ्लिक्ट्स का समाधान कॉन्शस एवं अनकॉन्शस लेवल पर होता रहता है। कॉन्शस लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट्स के समाधान में कई स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से पहला स्टेज डिलिब्रेशन है। इस अवस्था में व्यक्ति सोर्स ऑफ मोटिव के डिफरेंट अल्टरनेटिव्स के मेरिट एवं डिमेरिट पर विचार करता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे एक स्टूडेंट के सामने यह कॉन्फ्लिक्ट्स उत्पन्न हो सकता है कि मेडिकल में एडमिशन लिया जाए या इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया जाए। ऐसी परिस्थिति में दोनों ही अल्टरनेटिव के संबंध में कई तरह के विचार स्टूडेंट के समक्ष उत्पन्न होते हैं। और दूसरा स्टेज डिसीजन का है। इस स्टेज में व्यक्ति किसी एक अल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर लेता है और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को कम कर लेता है या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स का समाधान हो जाता है। तीसरा स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन है। इस स्टेज में निर्णय लेने के बाद भी निर्णय बदलने की संभावना होती है। यदि विल पावर स्ट्रांग होता है तो डिसीजन भी स्ट्रांग होता है और व्यक्ति को ओवर्ट बिहेवियर करने में सुविधा होती है। चौथा स्टेज ओवर्ट बिहेवियर है। इस प्रकार व्यक्ति स्ट्रांग विल पावर के कारण मेडिकल या इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेता है और अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को कम कर लेता है। अनकॉन्शियस लेवल पर भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स कम होता है, जिसकी जानकारी व्यक्ति को नहीं हो पाता है। जब समस्या गंभीर होती है या समस्या काफी जटिल होता है तो वैसे परिस्थिति में अनकॉन्शियस लेवल पर ही समस्या का समाधान होता रहता है। इसमें कई सारे मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। जैसे पहला मैकेनिज्म है रेटिनलाइजेशन। इस अवस्था में संघर्ष उत्पन्न करने वाली वस्तु या व्यक्ति का आलोचना किया जाता है और किसी मामूली वस्तु या व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है। जैसे दूसरों के महल से अपनी झोपड़ी
अच्छी है और इस प्रकार व्यक्ति अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करता है। दूसरा मैकेनिज्म रिएक्शन फॉर्मेशन है। इस अवस्था में फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स उत्पन्न करने वाले मोटिव के विपरीत दूसरी इच्छा को विकसित कर लिया जाता है और संघर्ष का समाधान करता है। जैसे कोई आक्रामक व्यक्ति दयालु हो जाता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। हिटलर ने अपने दरवाजे पर लिखा था, सत्य ही धर्म है, जबकि झूठ बोलने में हिटलर सबसे आगे था। इस प्रकार रिएक्शन फॉर्मेशन के द्वारा भी कॉन्फ्लिक्ट्स को व्यक्ति काफी हद तक कम कर लेता है। तीसरा स्टेज प्रोजेक्शन है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने अनडिजायरेबल आइडियाज को दूसरे पर प्रोजेक्ट कर देता है। जैसे व्यक्ति यह कह सकता है कि हम ईमानदार हैं, लेकिन अन्य लोग बेईमान हैं। इस तरह से अपने अनडिजायरेबल आइडिया को दूसरे पर प्रोजेक्ट कर कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करता है। नेक्स्ट स्टेज डिस्प्लेसमेंट है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने मोटिव को दूसरे वस्तु या व्यक्ति पर प्लेस्ड कर देता है। जैसे यदि कोई बच्चा खेलना चाहता है और पेरेंट्स स्टडी के लिए कहते हैं, तो वैसे परिस्थिति में बच्चा खिलौने को तोड़ सकता है। ऐसा देखा गया है कि जब व्यक्ति में बदले की भावना होती है और व्यक्ति यदि बदला नहीं ले पाता है, तो वैसी परिस्थिति में किसी जानवर को वह पीट सकता है या किसी से ऊंची नीची बातें कर सकता है। इस प्रकार डिस्प्लेसमेंट के द्वारा भी व्यक्ति अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को काफी हद तक कम कर लेता है। सब्लिमेशन, इस मनोरचना में व्यक्ति संघर्ष का समाधान किसी कला, संगीत, कविता या रचनात्मक क्रियाओं के माध्यम से करता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की शादी सुंदर लड़की से नहीं हो पाती है, तो वैसी परिस्थिति में वह व्यक्ति उसका पेंटिंग बनाना शुरू कर सकता है और इस प्रकार पेंटिंग के माध्यम से अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को कम कर लेता है। कंपनसेशन, कंपनसेशन भी एक महत्वपूर्ण मनोरचना है। इस मनोरचना के द्वारा व्यक्ति अपने फ्रस्ट्रेशन या कॉन्फ्लिक्ट्स को कंपनसेट करता है। जैसे एक कुरूप लड़की को समाज में सुंदर लड़की के अपेक्षा कम सम्मान मिलता है। सामान्यतया ऐसी कुरूप लड़की में फ्रस्ट्रेशन की भावना विकसित हो सकती है और यह कुरूप लड़की अपने संघर्ष को, फ्रस्ट्रेशन को समाधान करने के लिए परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त करता है या कर सकता है और अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करता है। इस प्रकार व्यूअर्स, जीवन में कई सारी संघर्ष, फ्रस्ट्रेशन हैं जो स्वतः, कॉन्शस और अनकॉन्शस लेवल पर पूरा होता देखा गया है। इस प्रकार व्यूअर्स, यह कहा जा सकता है कि प्रेरणा एक ऐसा फोर्स है
जो व्यक्ति को किसी खास डायरेक्शन में कार्य करने के लिए बाध्य कर देता है। और यदि व्यक्ति में कोई संघर्ष उत्पन्न होता है तो उसका समाधान भी कॉन्शस या अनकॉन्शस लेवल पर होता रहता है। अनकॉन्शस लेवल पर जब संघर्ष का समाधान होता रहता है तो व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं होती है, या फिर धीरे धीरे व्यक्ति अपने लाइफ स्टाइल को बदलना शुरू कर देता है। थैंक यू व्यूअर्स। अगर इस संदर्भ में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।